कुछ दिन पहले हमने रॉकस्टार फिल्म के एक गाने के बारे में बात की थी, साडा किथे रख। उसी फिल्म का एक और गाना जब 15 साल पहले रॉकस्टार आई थी तो इस गाने के बारे में मैंने बहुत बात की थी, इसके डेप्थनेस के बारे में, डीप मीनिंग के बारे में, और तब भी मुझे बड़े गूज़बम्प हुए थे। और आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा था और इससे पहले जब इस गाने को सुना था, यकीन मानिए मैंने 50 बार सुना होगा, और फिर वही फीलिंग, वही गूज़बम्प। और वो गाना कौन सा? गाना ये है। और इस गाने की खास बात ये एक मैं बता दूं कि इस गाने को 3 लिरिसिस्ट का योगदान है, यानी कि 3 लोगों को, 3 पोएट इस गाने के पीछे हैं। अमूमन क्या होता है कि एक फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर तो हमने सुने हैं, 3 म्यूजिक डायरेक्टर एक एक गाने में भी हमने सुने, कई बार हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत रेयरेस्ट सॉन्ग है जिसमें 3 लिरिसिस्ट का योगदान है। और कैसे, कौन कौन है लिरिसिस्ट? एक है बाबा फरीद, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में बड़े सूफी के पंजाब रीजन में थे, बहुत ही कमाल की उन्होंने लाइंस लिखी हैं। तो उनकी कुछ लाइंस हैं इस गाने में, और साथ में पंजाब के ही शिव कुमार बटालवी, बहुत ही कमाल के शायर, और उनके जो कोर लाइन है वो उन्होंने लिखी हुई है। और डॉक्टर इरशाद कामिल जो इस फिल्म के लिरिसिस्ट थे, बाकी काम उन्होंने किया। तो 3 लिरिसिस्ट का इसमें योगदान है इस गाने में। तो जो मैं पर्टिकुलर लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ इस गाने की, नादान परिंदे की, बहुत ही कमाल का गाना है, लेकिन जो लाइंस हैं, जो दूसरा अंतरा आता है ना, वो वाकई समझने वाला है, और जब आप उसको फील करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सुनिए क्या लाइन है। कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस। तो क्या है यहाँ पर? बाबा फरीद ने लिखा है कि कागारे अर्ज मेरी की मेरा चुन चुन के मांस खाना, मतलब कागा कौवे को भी कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर वल्चर्स, डेड बॉडीज को जो खाते हैं, ये वहां पर सिंबलाइज किया गया है कि भाई तुम मेरे मांस को ना चुन चुन के खाते रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये डेड बॉडीज खाते हैं ना, ये वल्चर्स जो होते हैं, कौवे होते हैं, जो सॉफ्ट स्किन्स होती है, वहां से शुरू करते हैं। तो आगे की लाइन, जो कनेक्टिंग लाइन है, वो सुनिएगा क्या कहते हैं। तो ये लाइन ये कह रही है कि भाई तू मांस तो खा रहा है, चुन चुन के मांस खा रहा है, लेकिन तेरे से एक रिक्वेस्ट है, तेरे से एक अर्जी है कि भाई मेरे जो 2 नैना है, आंख है ना, इसको मत खाना। क्योंकि अब क्या होता है, जो वल्चर्स होते हैं, सबसे जो वीक होता है पॉइंट, वो आंख पे ही पहले अटैक करते हैं। तो उसने कहा भाई कवि ने कि इसको मत खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि पिया मिलन की आस, जो आपने लाइन में सुनी ना, पिया मिलन की आस है, कि अभी भी मेरे को एक आस है उस पिया से। अब यहाँ पिया ये जरूरी नहीं कि आपके महबूब के लिए ही कहा जा रहा हो, लवर के लिए कहा जा रहा हो, मतलब ये वो जमाना था कि कनेक्शन की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्शन की बात कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिससे भी है उससे कनेक्शन की बात हो रही है। तो अभी भी मुझे पिया की मिलन की आस है, तो इसलिए तू आंख मत खाना। तो इसका मेटाफोर पूरे गाने का जो मुझे समझ में आया, खासतौर पर इस लाइन में समझ में आया, और डायरेक्शन के मामले जो इम्तियाज अली ने, अगर आपको पूरी फिल्म याद हो कि पूरे सारे डॉट्स जब मैंने जोड़े तो मुझे क्या समझ में आता है कि नादान परिंदा इज, मुझे ये फील हुआ कि सोल को कहा जा रहा है, कि सोल जो भटक रहा है इधर उधर। अब आखिरी समय आ गया है कि नादान परिंदे, मतलब मन भटक रहा है, अब जाने का समय, तो घर आ जा, वापस आ जा, मतलब कि अब तो देखो सोल निकलने ही वाली है ना, लेकिन वो रिक्वेस्ट है कि भाई अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, मर रहा हूँ, लेकिन आंख रहने दे। अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि मरते मरते शायद मैं अपनी पिया को देख सकूं, उससे कनेक्शन जो है, उसके दर्शन हो सके। तो इस पूरे सीन में अगर आप इस गाने को भी देखिएगा, जहां पर नरगिस फाकरी हैं जो हॉस्पिटल में है, जो बिल्कुल डेथ बेड पे है, और वहीं पर ये सिंगर हैं जैडन, तो दोनों काइंड ऑफ वो फिजिकली मर रही हैं, उनकी सोल जाने वाली, ये इमोशनली मर रहा है, लेकिन एक वाइब है, एक फील है कि यार जाना है अब, लेकिन एक बार मैं इसको अपने पिया को देख सकूं। मतलब कितनी गहराई है, एक प्योर इटर्नल लव जो है ना, इस गाने में बताया गया है। इम्तियाज अली को भी बहुत सैल्यूट है कि भाई ऐसा नहीं है कि फिल्म बना डाली तो कैरेक्टर और कैरेक्टर से रिलेटेड जो सॉन्ग्स हैं और उनके जो वर्डिंग्स हैं वो पूरे साथ साथ चलते हैं, कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती गाना डाल दिया गया। तो सैल्यूट है इस गाने को, सैल्यूट है फिल्म मेकर को। कई बार हमारी हिंदी फिल्मों में जो लिरिक्स होते हैं वो दूसरी भाषाओं से भी लिए गए होते हैं, पंजाबी भाषा से, फारसी भाषा से, या दूसरी और भाषाओं से। कई बार हम गुनगुना भी देते हैं, लेकिन अगर हम उन शब्दों का उन दूसरी भाषाओं समझ लें तो सोचिए कि उन गानों को समझने में, गुनगुनाने में और सुनने में
कितना अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो जरूर एक लाइक बटन कर दीजिएगा और भी एंटरटेनमेंट की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।